हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित चिट्ठा अनिल, सुनील तथा सुशील का था, जो कि लाभ विभाजन का अनुपात 6:5:3 रखते हैं। उनका ये आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। इसके बाद कहा है कि उन्होंने शशि को लाभ में 1/8 हिस्सा देते हुए साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर शामिल किया है। शशि 24,820 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाता है। फर्नीचर का अवमूल्यन 920 रुपये से किया जाएगा तथा स्टॉक पर 10% का हराज भी किया जाएगा। भवन का मूल्यांकन 65,100 रुपये पर किया जाएगा। शशि अपने हिस्से की 8,820 रुपये की ख्याति नकद नहीं ला पाया है। और लास्ट है कि पुराने साझेदारों की पूंजी शशि की पूंजी के आधार पर समायोजित करनी है। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रोजनांतर प्रविष्टियां करने के लिए बोला। आइए तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी खत्म सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हम लोग को जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री होगी। तो हमारे समाधान नंबर बी में दिया है कि फर्नीचर का अवमूल्यन 920 से किया गया, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू 920 रुपये से कम हो गई है। और स्टॉक पे भी 10% का हराज लगाना, यानी कि हमारी दोनों ही संपत्तियों का मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग एंट्री कर देंगे दोनों के साथ में ही। तो हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट एंड टू स्टॉक। ठीक है, दोनों का हम लोग साथ में करेंगे। तो बीइंग द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक डिक्रीज। ठीक है, यानी कि कम हो गई। वैल्यू कितनी हुई है? तो फर्नीचर का तो साफ साफ लिखा है 920 रुपये से कम हुई है। ठीक है, लेकिन स्टॉक का बोला है 10% का हराज है, और स्टॉक हमारा है 29,400। तो 29,400 का 10% कितना हो गया? 2,940। इन दोनों का हम लोग अमाउंट जोड़ करके यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने 3,860 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगले समाधान में कहा कि भवन का मूल्यांकन 65,100 रुपये पे किया गया। जबकि आप आर्थिक चिट्ठे में देखिए, तो आर्थिक चिट्ठे में आपका जो भवन दिया हुआ है वो है 50,400 का, यानी कि हमारे भवन का मूल्य क्या हुआ? बढ़ा है। तो बढ़ा है तो यहाँ पे जगह रिवैल्यूएशन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, यानी कि भवन का मूल्य बढ़ा। अब कितना बढ़ा? तो 65,100 का हो गया, और पहले कितने का था? 50,400 का। तो 65,100 में से 50,400 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14,700 का। तो 14,700 रुपये से हमारा भवन का मूल्य जो है वो क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक, अब इसके बाद रिवैल्यूएशन से संबंधित और कोई मदें नहीं दी गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस देख लेंगे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट है 3,860 से, और क्रेडिट जो है वो है 14,700 रुपये से, यानी कि हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो 14,700 में से 3,860 निकालेंगे, माइनस करेंगे हम लोग। तो हम लोग का प्रॉफिट जो आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे? पुराने जो हमारे पार्टनर्स हैं उनमें बांट देंगे। तो आइए उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हम लोग करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक, टू अनिल, टू सुनील एंड लास्ट में है टू सुशील। ठीक है, सुशील। ये हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? तो देखिए, टोटल हमारा जो है क्रेडिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट वो है 14,700 से, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे डेबिट का 3,860 रुपये। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10,840 रुपये का। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ठीक, तो इस 10,840 रुपये को अनिल, सुनील और सुशील जो है वो अपने पीएल रेशो में बांटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं प्रॉफिट। देखिए, अनिल की बात करें तो अनिल लेगा 10,840 का 6/14। ठीक, तो इस हिसाब से अनिल का हिस्सा हो जाएगा 4,646। ये कुछ पॉइंट में आया था तो हमने 1 रुपीज़ यहाँ और बढ़ा दिया। ठीक है, फिर है सुनील, तो वो भी लेगा 10,840 का 5/14, तो उसका हो जाएगा 3,871। और लास्ट है सुशील, सुशील भी लेगा 10,840 का 3/14, तो इसका हो जाएगा 2,323 रुपये। इसमें भी हमने पॉइंट लेकर के किया है। तो बस ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। अनिल का 4,646, फिर 3,871 और लास्ट है 2,323 रुपये। यहाँ पे जगह बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एंट्री, जब हमारा नया शेयरदार शशि आया है, वो अपने साथ पूंजी लेकर के आया है, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शशि कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय शशि। कितना लेके आया है? तो 24,820 रुपये।
अब एक चीज़ हम आपको यहाँ बता दें कि हमने यहाँ पे बीच में जो है प्रॉफिट नोट कर दिया है जनरल एंट्री के बीच में, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट तो बनाया नहीं है। बट जब आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा फॉर्मेट बना के ही करेंगे, तो ये जो भी नोट है ये सारे के सारे फॉर्मेट के बाहर, यानी कि पूरी पूरी जनरल एंट्री खत्म होने के बाहर ही करना होगा, ठीक है। आप ऐसे बीच में मत करिएगा, हमने यहाँ आपको समझाने के लिए बस ऐसे बीच में कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई कैपिटल की एंट्री। अब जैसा कि बोला है कि जो शशि है वो अपने हिस्से की 8,820 रुपये की ख्याति नकद नहीं ला पाया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम आपको बता चुके हैं एंट्री क्या होती है, तो न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ये एंट्री होती है। तो यहाँ पे हम लोग वही एंट्री कर देंगे। तो न्यू पार्टनर कौन है, शशि, तो हो जाएगा शशि डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में कौन कौन बांटेगा उसकी ख्याति की राशि को, तो सबसे पहले अनिल टू सुनील एंड टू सुशील, ठीक है। ये तीनों लोग ख्याति की राशि को बांटेंगे, कितना, 8,820 रुपये को। अब कितना बांटेंगे, तो उसके लिए हम लोग को पहले न्यू पीएल रेशियो और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू पीएल रेशियो कितना होगा, तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट जो है वो है 1, ठीक। शशि यानी कि जो नया पार्टनर है उसका जो शेयर है वो आया है 1/8 हिस्से के लिए, तो रिमेनिंग कैपिटल कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा, तो बचेगा 7/8, 1 में से इसे माइनस कर देंगे। अब जो अनिल है वो कितना लेगा, तो वो लेगा 7/8 का, उसका पुराना हिस्सा कितना है 6/14, यानी कि वो लेगा 42/112। सुनील की बात करें तो सुनील भी लेगा 7/8 का 5/14, यानी कि 35/112। और सुशील की बात करें तो वो भी 7/8 का 3/14 लेगा, यानी कि 21/112। और लास्ट में है शशि, तो शशि आया ही है 1/8 के लिए। अब देखिए, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें, 7 से काटें सभी को, तो यहाँ पे 7 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 6 बार में, और 112 जो है वो कटेगा हमारा 16 बार में, ठीक है। ये हो गया 6/16। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/16। हम लोग सारे को 7 से काट रहे हैं, ठीक है। फिर इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/16, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि एक ही नंबर से हमें सबको काटना है, तो ही हम लोग काट सकते हैं, अलग अलग नंबर से नहीं काटा जाता है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे 16 है, ये 8 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2/16 हो जाएगा। तो इस हिसाब से न्यू पीएल रेशियो 6:5:3:2 बनेगा, ओके। अब हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए, बात करें अनिल की, तो अनिल कितना लेगा, अनिल लेगा अनिल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा उसका पुराना रेशियो 6/14 में से वो अपना नया रेशियो 6/16 माइनस करेगा, तो यहाँ पर एलसीएम 112 हो जाएगा। फिर 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 48 - 42 हो जाएगा, यानी कि 6/112। सुनील की बात करें तो ये भी 5/14 में से 5/16, ये 112 हो जाएगा, 40 - 35 हो जाएगा, यानी कि 5/112। फिर सुशील को देखें तो 3/14 में से 3/16, 112, 24 - 21 = 3/12, यानी कि इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6:5:3 ही बन रहा है। इस रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम कितना हो जाएगा, तो देखिए अनिल लेगा 8,820 का 6/14, तो कितना हो जाएगा 3,780। सुनील लेगा 8,820 का 5/14, इसका हो जाएगा 3,150। और सुशील है तो वो भी लेगा 8,820 का 3/14, तो इसका हो जाएगा 1,890। बस इसे हम लोग अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग दिखा देंगे कितना, 3,780, 3,150 और 1,890, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग अनिल, सुनील एंड सुशील, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारे जो आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें संचिति यानी कि रिजर्व दिया। अब इस रिजर्व को आप लोग जानते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व डेबिट टू अनिल, टू सुनील एंड टू सुशील, ठीक। अब रिजर्व कितने का दिया है, 7,000 का। इस 7,000 को हम लोग को बांटना है इनके पुराने रेशियो में, तो 7,000 का निकाल लेते हैं हम लोग रेशियो। तो हो जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिज़र्व, ठीक। तो अनिल जो है वो लेगा 7,000 का 6/14, यानी कि 3,000। सुनील है वो लेगा 7,000 का 6/14, यानी कि 5/14, यानी कि
2500 और सुशील जो है वो लेगा 7000 का 3/14 यानी कि 1500 रुपये। बस इसे हम लोग अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। यहाँ पे अमाउंट में हम लोग दिखा देते 3000, 2500 और 1500। यहाँ हो जाएगा बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिज़र्व मेड, यानी कि रिज़र्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखिए ये तो हमारी सारी जनरल एंट्री थी जो कि हमारे क्वेश्चन में ऐसे दी हुई है। अब इसके बाद समायोजन में जैसे लास्ट में कहा है कि पुराने साझेदारों की पूंजी जो है वो शशि की पूंजी के आधार पर निकालनी है, यानी कि हमें यहाँ पर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एक हम आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि जब भी हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें जर्नल एंट्री करनी है तो सारी जनरल एंट्री नॉर्मल करने के बाद जब सारी जनरल एंट्री खत्म हो जाएगी तो सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसके लिए एंट्री करते हैं। ठीक है, बीच में हम लोग नहीं कर सकते। और या फिर अगर आप खाते भी बना रहे हैं तो जब हम लोग सारी मदें दिखा देते हैं उसके बाद जब लास्ट में बैलेंस सीडी निकालने का टाइम आता है उसी टाइम हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। बीच में अपने से कैलकुलेशन करके उसे नहीं दिखाया जाता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें नए साझेदार शशि के कैपिटल की, ठीक है, तो शशि अपना टोटल कैपिटल कितना लाया था 24,820। लेकिन हम आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे कि अगर ख्याति की राशि उधार है तो वो कैपिटल में से ले ली जाती है। तो यहाँ पर भी वो ख्याति नकद नहीं लाया तो जो 8,820 की ख्याति है वो ले ली जाएगी। तो अब हम उसका कैपिटल बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये का। इस हिसाब से शशि का जो शेयर है प्रॉफिट का वो कितना है 1/8 के लिए वो आया है। तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 16,000 का 8/1 जस्ट अपोजिट कर देंगे तो 1,28,000 का टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बन रहा है। इस 1,28,000 में रिमेनिंग कैपिटल, इस 1,28,000 में से हम लोग 16,000 पहले माइनस कर लेंगे शशि के कैपिटल को। ठीक है, क्योंकि हमें शशि कैपिटल तो निकालना नहीं है। अब कितना बचा 1,12,000। अब इस कैपिटल में हमें निकालना है कि हमारे पुराने साझेदार जो तीनों हैं उनका क्या हिस्सा बनेगा इस कैपिटल में। तो अब हम लोग देखेंगे। तो अनिल की बात करें तो अनिल का कैपिटल जो होगा वो होगा 1,12,000 का कितना 6/14, वो अपने पुराने हिस्से में बांट लेगा। इस हिसाब से उसका कैपिटल बनेगा 48,000 का। सुनील की बात करें तो वो भी लेगा 1,12,000 का 5/14, तो इस हिसाब से उसका बनेगा 40,000। और सुशील का बात करें तो वो भी लेगा 1,12,000 का 3/14, तो इसका हो जाएगा 24,000 रुपये। ठीक, तो ये उन लोग की कैपिटल निकल के आई एडजस्टमेंट करने के बाद। अब हम लोग पहले निकालेंगे कि एक्चुअल में उनका हिस्सा कैपिटल का कितना बन रहा है। तो यहाँ पे करेंगे एक्चुअल कैपिटल। तो अनिल की बात करें अगर हम लोग तो अनिल के देखिए पहले से उसके पास 39,900 रुपये का कैपिटल था, फिर 3,780 का उसको उसके बाद 4,646 का रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, 3,780 का प्रीमियम और 3,000 रुपये का रिज़र्व का हिस्सा मिला था। ठीक है, कैपिटल इतना था, प्रॉफिट ऐड किए, प्रीमियम का हिस्सा और रिज़र्व का हिस्सा, ये ऐड करके उसकी टोटल कैपिटल जो अब बन रही है वो बन रही है 51,326 रुपये। ठीक, सुनील की बात करें तो सुनील के पास पहले से कैपिटल था 33,600 रुपये। ठीक, उसका प्रॉफिट का हिस्सा 3,871, उसके बाद 3,150 प्रीमियम का हिस्सा और लास्ट में 2,500 रिज़र्व का हिस्सा। इस हिसाब से उसकी टोटल कैपिटल जो बन रही है वो बन रही है 43,121 रुपये। और लास्ट में है सुशील। तो सुशील में भी उसका कैपिटल पहले से है 16,800, उसके बाद उसका प्रॉफिट था 2,323 रुपये, 1,890 उसके प्रीमियम का हिस्सा और 1,500 रुपये रिज़र्व का हिस्सा। इस हिसाब से उसकी टोटल कैपिटल जो है वो बन रही है 22,513 रुपये। ठीक, तो ये हो गई उन लोग की एक्चुअल कैपिटल जो उनके पास होनी चाहिए और ये है जो कि हो रही है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ कैपिटल, तो अनिल की बात करें तो अनिल का देखिए 51,326 ज़्यादा है और उसका एक्चुअल में कैपिटल बन रहा जो हो रहा है एडजस्टमेंट पे वो हो रहा है 48,000, यानी कि उसको मिलना चाहिए कितना, उसका कैपिटल होना कितना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, बट उसका कैपिटल कम हो रहा है, यानी कि उसको फर्म क्या करेगी और कैपिटल देगी। ठीक है, तो 51,326 में से हम लोग 48,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 3,326 रुपये का, यानी कि ये 3,326 जो है वो फर्म क्या करेगी जो अनिल है उसको और देगी ताकि उसका कैपिटल और बढ़ जाए। ठीक है, सुनील की बात करें तो सुनील का कैपिटल टोटल यहाँ पे हो रहा है 43,121, जबकि उसको यहाँ पर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 40,000, यानी कि फर्म अनिल को भी और कैपिटल देगी। तो कितना देगी 3,121 रुपये फर्म क्या करेगी और देगी, यानी कि यहाँ पर इससे इतने से अनिल को भी डेबिट करना है और इतने से सुनील को भी डेबिट करना है।
लेकिन सुशील का आप देखिए तो सुशील का कैपिटल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 22,513 का हो रहा है, जबकि उसका एडजस्टमेंट पे है 24,000, यानी कि उसका एक्चुअल कैपिटल कम हो रहा है। तो फर्म क्या करेगी, इससे इस 24,000 को पूरा करने के लिए और पैसा लेगी। ठीक है, फर्म और पैसा लेगी। अगर जिसका ज़्यादा होता है उसको वापस करती है, और जिसका कम कैपिटल होता है उससे क्या करती है, फर्म पैसा लेती है। तो 24,000 में से 22,513 रुपये माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1,487 रुपये का। ये 1,487 रुपये जो है वो सुशील जो है वो फर्म को और देगा अपने कैपिटल को बराबर, इसके बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में भी हमें कैश का कहा है, यानी कि पूंजी निकाली गई है जो एक्स्ट्रा है और जो कम है वो ले आया गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी एंट्री में करेंट अकाउंट की जगह पे बैंक का यूज़ करेंगे। तो आइए एंट्री कर लेते फट से। तो यहाँ पर हमारी एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी अनिल डेबिट, सुनील डेबिट टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग एक्सेस ऑफ कैपिटल टेकन आउट बाय अनिल एंड सुनील। ठीक है, कितना एक्सेस था, तो अनिल का था 3,326 रुपये और सुनील का था 3,121 रुपये। ठीक है, ये टोटल था, इसे हम यहाँ पे टोटल करके दिखा देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 6,447 रुपये। ठीक, ये हो गया अनिल और सुनील का। अब हम लोग करेंगे सुशील का। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील। ठीक है, बीइंग द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय सुशील, यानी कि जो उसकी पूंजी की कमी थी, ठीक है, वो सुशील क्या कर रहा है, लेकर के आ रहा है। कितना पूंजी उसका कम था, तो उसकी पूंजी कमी थी 1,487 रुपये से। तो इसे हम लोग सुशील में दिखा देंगे। ठीक, तो इसकी पूंजी कम हो रही थी एक्चुअल वाली, जबकि हमें क्या करना रहता है ना कि एडजस्टमेंट में जो हमारी पूंजी है उस पूंजी को ही बरकरार रखना रहता है। तो उस पूंजी को छोड़ करके अगर आपकी पूंजी एक्चुअल में ज़्यादा हो रही है तो आप क्या करेंगे, और पैसा निकाल लेंगे, और अगर आपकी पूंजी एक्चुअल में कम है तो आपको और पैसा ला करके एडजस्टमेंट वाले कैपिटल के बराबर करना होता है। ठीक है, ये होता है पूंजी का समायोजन। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए कहा था, जो कि हमने आपको ये सारी जर्नल एंट्री करके दिखा दी। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे समझ में आए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।